हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आ चुका है और भरे भी जा चुके हैं, तो उसमें रीजनिंग के करीब 10 से 12 प्रश्न आते हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम आज देखेंगे। तो उनमें से सबसे पहला प्रश्न जो है, रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो हम पुराने ही पेपर के जो प्रश्न पहले आज देखते हैं, उससे पता चलेगा कैसे प्रश्न आते हैं, उन्हीं का हम रिविजन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, एक तालिका दी गई है और उस तालिका के विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बना लेते हैं सवाल हम। तीन 12 क्वेश्चन मार्क 192 7 14 28 56 7 14 28 56। अब इसमें बताना है कौन सा नंबर इसकी जगह पे आएगा, कौन सा नंबर इसकी जगह पे आएगा। तो इसके ऑप्शन हम लिख देते हैं आपके पास। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 56, ऑप्शन डी है 64। इसमें भी बताना है आपको कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। मुझे लग रहा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 1 5 25 125 लिखा गया है, इसको 3 8 क्वेश्चन मार्क 192 लिखा गया है, 7 14 28 156 लिखा गया है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा अंक इसकी जगह पे आएगा, इसकी जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो हम बताते, देखिए इसमें किसी न किसी नंबर से एक में गुणा होके हुआ आया है। जैसे एक में 5 से गुणा करिए तो 5 आएगा, एक में 5 से गुणा किए 5 आया, 5 में फिर 5 से करिए 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 में 5 से करेंगे तो 125 है। तो ये हम कैसे हुआ, 5 एक में 5 से गुणा हुआ है तो 5 आ गया, 5 में फिर से 5 से गुणा हुआ 25 आ गया, और 25 में फिर से 5 से गुणा 125 आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें पहले 3 का 4 से गुणा हुआ है, फिर 4 का ही, अच्छा इसके पहले इसको बता देते। देखिए एक कोई नंबर पर्टिकुलर लिया गया है जिससे गुणा करके आगे गुणा करते हुए चले जाना उसी से। जैसे इसमें 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 28 दूना 56 ऐसे हुआ। वैसे इसमें एक 5 कम 5 55 25 हो गया, 25 पंचे 25 हो गया है। वैसे इसमें 3 चौक 12 और 12 चौक 48। आंसर क्या आ जाएगा, 12 चौक 48। तो पहले सवाल का जवाब क्या है हमारा, 48 है। चलिए दूसरा देख लेते हैं सवाल। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल जो है, एक सीट दी गई है 27, 31, 40, 56, 81, 117, क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह पे बताना है कि इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा, इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन लिख देते हैं आपके, 156, बी 165, सी 166 और डी 169। मतलब इसकी जगह पे कौन नंबर आएगा। 27, 31, 40, 56, 81, 117 फिर क्वेश्चन मार्क, 117 फिर क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा, आप लोगों को बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए कैसे क्या हुआ है। चलिए हम अंतर निकाल देखते हैं। 27 और इसके बीच कितना अंतर, 27 4 31, 27 4 31। अच्छा ठीक है, 27 ऊपर लिख देते हैं अंतर। 27 का अंतर है 4 का, 27 4 31 हुआ, 31 9 हो गया, 9 40 16। अच्छा एक चीज देखते हैं, जैसे 4 है, 4 किसका, इसको देखो 4 है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर में देखो 3 का स्क्वायर,
ये देखो 4 का स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे देख लो इसके बीच होगा 25 का अंतर। 25 का अंतर 5 का स्क्वायर जुड़ रहा है, अगली बार 6 का स्क्वायर जुड़ना चाहिए। इसी तरह मतलब 36, 6 का स्क्वायर, ये देखेंगे 2 का स्क्वायर जुड़ा, 3 का स्क्वायर जुड़ा, अभी 4 का स्क्वायर जुड़ा रहा है, 5 का जुड़ा, 6 का स्क्वायर जुड़ा, अब की बार किसका स्क्वायर जुड़ना चाहिए? 7 का स्क्वायर, 7 का उत्तर 49, तो 117 में 49 जुड़ के उत्तर आना चाहिए। 9, 7, 16, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5, 1, 6 और 1, कितना आना चाहिए? 166। उत्तर वहाँ क्या होना चाहिए? 166। तो हमारा उत्तर क्या सही है? 166 सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। ये भी सीरीज है 2, 9, 28, 25, 65, क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दे देते हैं हम। 121, बी 195, सी 126 और डी 103। ये बताना है कि क्या है इसका उत्तर। 2, 9, 28, 25, 66, 65 के बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या है, देखिए आप लोग कौन सा सही जवाब होगा इसका। इसका सही जवाब क्या है? 2, देखिए इसको ऐसे देखते हैं, इसमें क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 दूना 4 दूना 8, क्यूब कर लेते। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 दूना 4 दूना 8, 9। 3 का क्यूब प्लस 1, 3 तक कम होते 27, 1, 28। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 तक का 9, 27, 1, 28। 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, 4 चौक 16। अच्छा ये 25 नहीं, कहाँ से लिख दिया? 25 नंबर नहीं है। 28 के बाद सीधा 65 है, 28 के बाद सीधा है 65 क्वेश्चन मार्क। अच्छा 4 का क्यूब प्लस 1, तो अब की बार क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब प्लस 1, तो 55, 25, 25, 126। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 126। सही जवाब क्या हो जाएगा? 126, 126। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा, एक शब्द है DETERMINATION लिखा है। डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों, शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित शब्दों में कौन नहीं बनाया जा सकता। ये प्रश्न एक आधा आ जाता है, बहुत आसान भी होता है। ये प्रश्न बहुत आसान होता है, इसमें कुछ करना नहीं है। डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों से लिखित शब्दों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। हम अब देखो, ये एक शब्द दिया है और नीचे 4 शब्द और ऑप्शन में दिए जाएंगे। आपको ये बताना है कि इन शब्दों में, इन अक्षरों से निकालकर उसमें से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता। इस पर भी ध्यान रखना, क्या पूछा? नहीं बनाया जा सकता। पहला शब्द हम लिखते हैं TERMID, एक शब्द हो गया। दूसरा MODERN,
तीसरा है TENDER, और चौथा शब्द जो है MOTHER। इसमें से बताना है कि आप कौन सा शब्द हम लोग नहीं बना सकते, कौन सा शब्द नहीं बना सकते। देखिए इसमें सारे शब्द बना सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो आप लोग एक बताना क्या इसमें, ये जो इनमें शब्द अक्षर दिए हुए हैं, इन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल करके इनमें सारे शब्द बन सकते हैं, केवल एक है जो हम नहीं बना सकते। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा एक है जो हम नहीं बना सकते। देख लीजिए इनमें से कौन सा एक है जो हम लोग नहीं बना सकते। बताइए आप लोग कौन सा है जिसमें से एक नहीं बना सकते हम। चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें मदर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें जो एच है, एच इनमें कहीं भी एच नहीं है। जब एच इसमें से कहीं मिलेगा नहीं तो ये शब्द हम इस दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बना सकते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये चौथा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक श्रृंखला का है, मतलब भरने का ही है। एक प्रश्न ये बना है, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है आपको। प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। इसके ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। पहला 110, दूसरा ऑप्शन है 140, तीसरा ऑप्शन है 148 और 175। 9, 10, 28 है। इधर ये 9 लिखा है, 10, 28, 11 लिखा है, 11, 25, 35, 99, 50 और नीचे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन संख्या आएगी आपको ये बताना है। सोच लीजिए कौन सी आएगी और हमें बताइए कि कौन सी आ सकती है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन संख्या आ सकती है। चलिए हम बता देते हैं। देखिए ये 9 और 11 से 99 लिखा गया है। आप लोग सोच सकते हैं गुणा करके लिख देंगे, लेकिन बाकी में गुणा नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, 9 और 11 का लासा निकाल लीजिए आप। 9 और 11 का लासा, अच्छा लासा निकालना सभी लोगों को आता होगा, फिलहाल कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करने। देखो 9 एकम 9, 11 एकम 11। लासा में क्या है, जो गुणनखंड में काम मिलता है वो भी लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता वो भी लिख लेते हैं। तो 11 और 9 का लासा क्या हो गया, 99। तो 11 9 का लासा लिखा है 99, 11 9 का लासा क्या हुआ 99। 10 और 25, 10 के गुणनखंड करेंगे तो ऐसे 5 दूनी 10, 25 के करेंगे तो 5 और 25। तो जो मिल रहा है वो भी लिख लो, जो नहीं मिला है वो भी लिख लो, और ये किसका नहीं मिला है ये भी लिख लो। 5 और 25 दूना 50। देखिए 11, 10 और 25 का लासा हो गया 50। अब 28 और 35 का लासा, 28 और 35 का, 28 का 7 चौक 28, 35 में 7 बचे 35। जो मिल रहा है वो भी लिख लेना, जो नहीं मिल रहा वो भी लिख लेना। तो 5 चौको 20 और 20 सत्ते 140, 5 चौको 20 और 20 सत्ते 140। तो इसका जो लासा आ जाएगा कितना आ जाएगा 140। तो ये लासा निकाल के लिखा था इन्होंने, इसका सही जवाब हो जाएगा 140। 140 सही जवाब हो जाएगा 140। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
दी गई श्रृंखला में बता रहे हैं कौन सी संख्या गलत है। एक श्रृंखला लिख रहे हैं 1235, 1235, 2425, 3158 और एक श्रृंखला में नंबर है 4235। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी श्रृंखला में कौन सा नंबर गलत है। तो इसमें बता देना कि ऑप्शन तो इस 4 लिखे ऑप्शन में, इनमें से एक नंबर जो गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये बताना है। कौन सा नंबर इसमें से गलत है, यही बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर गलत है। 1235, 2425, 3158, 4235 में कौन सा नंबर गलत है। देखिए इसमें से ये नंबर गलत होगा और इसका आधार ये है कि बाकी सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो रही हैं, 5 से कट रही हैं, 5 से भाग दिया जा सकता है इसमें केवल 3158 को छोड़कर। तो जो नंबर गलत है इसमें 3158 वाला नंबर गलत है। बाकी सारे नंबर जो हैं 5 से विभाज्य हैं, विभाज्यता के नियम पर लग गया सवाल है। 5 से विभाज्य हैं तीनों संख्याएं और ये 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए नंबर इसमें गलत है, ये नंबर इसमें गलत है। चलिए अगला देखते हैं। एक सवाल है, श्रृंखला को पूरा करना है। लिखा है V, I, B, डॉट डॉट डॉट। 4 नंबर की जगह खाली है, 4 अक्षरों की जगह खाली है। इस पे बताना है कौन से आएंगे आगे। हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है G, Y, R। दूसरा ऑप्शन है G, O, Y, R। तीसरा ऑप्शन है G, O, R, Y। और चौथा ऑप्शन है Y, G, O, R। कौन सी नंबर है जो, कौन से अक्षर हैं जो इस श्रृंखला को पूरा करते हैं, कौन से अक्षर हैं जो इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। सोचिए आप लोग, कौन से श्रृंखला को पूरा करने वाले कौन से अक्षर हैं जो इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। देखिए कौन से पूरा कर सकते हैं, दिख रहा होगा शायद। चलिए इसमें कुछ नहीं है, फर्जी में दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं। ये विबग्योर लिखा है, विबग्योर, जिसको स्पेलिंग पता है विबग्योर की, वो आराम से ही कर सकता है। इसकी जगह आ जाएगा पहला ऑप्शन विबग्योर, कहते VIBGYOR। ये स्पेलिंग हो जाती है तो विबग्योर वाली श्रृंखला अपनी पूरी हो जाएगी। तो विब लिखा है, ग्योर लिखना था, विबग्योर, विबग्योर है तो विबग्योर ही पूरा हो जाएगा ये। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये बता दें, ये पेपर 2017 का मेंस का, तो करीब 10-12 क्वेश्चन समीक्षा का एक पेपर में आ जाते हैं रीजनिंग से। वो मेंस के पेपर के सवाल हम लोग लगा रहे हैं और अगर पुराने सवाल हम देख लेंगे ठीक से तो उतना हमारे सही हो जाएंगे। 10-12 में 10 तो सही हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल थोड़ा लंबा है तो हम लिख लेते हैं या समझा देते हैं। एक आदमी पूरब की ओर मुड़ करके, एक आदमी पूरब की ओर मुड़ करके एक आदमी पूरब की ओर मुड़ करके घड़ी चलने की दिशा में घड़ी चलने की दिशा में 60 डिग्री घूमता है। एक आदमी पूरब की ओर मुंह करके घड़ी चलने की दिशा में 60 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी चलने की विपरीत दिशा में घड़ी चलने की विपरीत दिशा में 255 डिग्री घूमता है। 255 डिग्री
घूमता है। और अंततः घड़ी घूमने की दिशा में घड़ी घूमने की दिशा में 105 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है, इसका उत्तर बताना है। उसके ऑप्शन लिख देते हैं आपके हम। ऑप्शन इधर लिख दे रहे हैं, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कहाँ लिख दे, अभी यही लिख देते हैं। पहला ऑप्शन उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है उत्तर, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम, चौथा है दक्षिण पूर्व। तो सवाल फिर एक आदमी पूर्व की ओर मुड़ करके घड़ी की चलने की दिशा में 60 डिग्री घूमता है। पूर्व की ओर मुड़ करके खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर मुड़ करके घड़ी की चलने की दिशा में 60 डिग्री घूमता है, तो क्लॉकवाइज 60 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में। फिर क्या करता है, फिर घड़ी चलने की विपरीत दिशा में 255 डिग्री घूमता है। 255 डिग्री घूमने के बाद फिर क्या करता है, अंत में फिर घड़ी चलने की दिशा में ही 105 डिग्री घूमता है। अब इसमें देखिए, इस तरह के सवालों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे देंगे घूमे। एक बार क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, दो ही बातें दी होंगी, या तो घड़ी की दिशा में। तो इस तरह के सवालों में हम पहले बनाने से अच्छा पहले एक काम करते हैं, एक लिख लो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और एक लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की विपरीत दिशा। तो पहले लिख लेते हैं कि घड़ी की दिशा में कितना घूमा हो, घड़ी में, तो घड़ी की दिशा में जितना घूमा वो लिख लेते अच्छे। 60 डिग्री पहले घड़ी की दिशा में ये घूमा, और कहाँ घड़ी की दिशा में घूमा, और घड़ी की दिशा में 105 डिग्री घूमा, ये सीधा लिख लिया हमने घड़ी की दिशा में। टोटल घड़ी की दिशा में घूम चुके हैं ये 165। अब घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमे, 255। अब इन दोनों का जो है निकाल लेते हैं, 255 घूमे ना घड़ी की विपरीत दिशा में, 255 घड़ी की विपरीत दिशा में 255 घूमे। अब इन दोनों का हम निकाल लेते हैं अंतर, इन दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं अंतर। देखिए 5 में 5 घटाएंगे 0 आ गया, 5 में 6 नहीं घटेगा तो हम इधर से ले लेंगे 9 6 15 90, तो कितना बचेगा हमारे पास 90। अब हमको क्या करना है, 90 किसमें बचा, इस वाले में बचा 90, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 90 बचा, एंटी क्लॉकवाइज इससे ही तो 90 बचा है भाई। 255 में घटाएंगे तो इस वाले से घटाया तो हमने कितना घटाया, 165। देखिए 0, 15 में 6 गया 9, और 1 में गया कुछ नहीं, तो बचा ही इस 255 वाले में बचा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज वाले में 90 बचा है। अब हमको कुछ नहीं, जैसे आदमी था वैसे उसको बस 90 घुमा देना। कैसे करेंगे, देखिए इधर देखिए, मान लीजिए ये हमारी दिशाएं बना लेते हैं समझने के लिए। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आदमी मान लो यहाँ खड़ा है, यही मान लेते खड़ा, इधर को मुंह करके खड़ा हुआ है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। अब यहाँ से कुछ नहीं, ये आदमी खड़ा है ना, अब कुछ नहीं करना है, हमने घटा लिया, जान गया कितना घूमना है इसको, केवल 90 घूमना। किस दिशा में घूमना, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज बचा, तो यहाँ से बस 90 घुमा दो घड़ी की विपरीत दिशा में, कुछ नहीं करना। तो ये घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, और घड़ी विपरीत दिशा में घूमेगा तो ऊपर को घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी तो ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ से बस ये देखो 90 डिग्री घूमा ना, यहाँ से घुमा के बस इसको ऐसे कर देंगे, ये देखो यहाँ आ गया, बस 90 घुमा देंगे। अब इसका मुँह किधर हो गया, उत्तर में, तो इसका मुँह किधर हो जाएगा, उत्तर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे सवाल का, उत्तर। सही जवाब क्या हो गया, उत्तर। इसका उत्तर क्या है, उत्तर है, उत्तर ही इसका उत्तर है। तो किस दिशा में मुंह होगा उसका,
उत्तर दिशा में। किस दिशा में होगा उसका? उत्तर दिशा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके जो मुख्य मुख्य सवाल थे हम लोगों ने हल कर लिए हैं। तो ये 2017 का पेपर था। ऐसे ही दूसरे पेपर के भी सवाल जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं वो हल करेंगे रीजनिंग के, और करीब 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आप लोगों को मिलेंगे इसमें। तो हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे, हम भी पढ़ेंगे इसमें, आप भी पढ़िएगा। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।